जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी यानी भूगोल के चैप्टर नंबर 14 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में करने वाले। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 14 का नाम है मानव बस्तियां। जो भी ऑब्जेक्टिव करेंगे आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहने वाला, आपको 2025 के बोर्ड परीक्षा में सीधे यहाँ से लड़ने वाला, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और आप लोगों को प्रत्येक आंसर 5 से 10 सेकंड के अंदर देना है। ओके, और साथ ही साथ अगर आप लोग एक बार वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा, और इसका पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ओके, आप लोग जाकर जरूर इसको वॉच कर लीजिएगा और जुड़ जाइएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, फर्स्ट में क्या कह रहा है कि ग्रामीण बस्तियों में किस कार्य की प्रधानता पाई जाती है, बताइएगा। ग्रामीण बस्तियों में किस कार्य की प्रधानता पाई जाती है। तो ग्रामीण बस्तियों में जो कार्य की प्रधानता पाई जाती है, आपको कृषि पाई जाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि पठारी और पहाड़ी भाग में मुख्य रूप से किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है, बताइएगा। कह रहा है पहाड़ी और पठारी भाग में किस प्रकार से मुख्य रूप से ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है। तो दो का जो सही जवाब हो जाएगा, देखिएगा इसका यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, चलिए 2 नंबर का ऑप्शन आप लोगों के बीच आ चुका है, आप लोग बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो फिर से हम पढ़ते हैं, कह रहा है कि पठारी और पहाड़ी भाग में मुख्य रूप से किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है। तो यह पाई जाती है, आपको परिक्षिप्त पाई जाती है। कैसे पाई जाती है, परिक्षिप्त। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नांकित में कौन नगर समुद्र तट पर स्थित नहीं है, बताइएगा। समुद्र तट पर कौन स्थित नहीं है, तो आगरा नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इनमें कौन जो है औद्योगिक नगर नहीं है। तो औद्योगिक नगर नहीं है रुड़की, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 2005 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोवा का है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निम्नांकित में कौन राजधानी नगर है, बताइएगा। राजधानी नगर कौन है, तो रायपुर है। छत्तीसगढ़ का रायपुर होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर में कह रहा है कि मेगा नगर की जनसंख्या कितनी है। तो मेगा नगर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक। राइट आंसर बी हो जाएगा। 8 नंबर में कह रहा है कि 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगर को क्या कहा जाता है, बताइएगा। 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगर को क्या कहा जाता है, तो महानगर कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। जैसा कि आप लोग 9 नंबर में देख रहे हैं, कह रहा है कि 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को क्या कहा जाएगा, बताइएगा। तो 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को क्या कहा जाता है, तो उसे नगर या प्रथम वर्ग का नगर कहा जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। 10 में कह रहा है किस शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या 11 गुनी बढ़ी है। तो 11 गुनी बढ़ी है 20वीं शताब्दी में। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11 नंबर में। 11 में कह रहा है किस वर्ष के बाद जमशेदपुर जैसे आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का जन्म हुआ है। तो ये हुआ कब हुआ, तो 1850 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है किस वर्ष में भारत में नगरीकरण का स्तर 31 से 16% था, ठीक है, जो विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। तो 2011 में था। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है निम्नांकित में कौन जो है शैक्षणिक नगर नहीं है, बताइएगा। शैक्षिक नगर कौन नहीं है, तो शैक्षिक नहीं नगर नहीं है आपको सतना। राइट आंसर सी हो जाएगा। 14 नंबर में कह रहा है निम्नांकित में कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है, बताइएगा। निम्नांकित में कौन सा राज्य है जो चीन की सीमा पर स्थित है। तो चीन की सीमा पर स्थित है आपको अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर डी हो जाएगा। 15 नंबर में कह रहा है कि धारावी मलिन बस्ती कहाँ है, बताइएगा। धारावी मलिन बस्ती कहाँ है, तो मुंबई में। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 नंबर में। 16 नंबर में जैसा कि देख रहे हैं, कह रहा है कि बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। तो यह पाई जाती है आपको गुच्छित बस्तियां। राइट आंसर भी हो जाएगा। 17 में कह रहा है निम्न में उत्तर भारत में अवस्थित नगर है। उत्तर भारत में अवस्थित नगर कौन हो जाएगा, तो आगरा हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18। कह रहा है कि गाजियाबाद एक उदाहरण है, बताइएगा। गाजियाबाद जो है किसका उदाहरण है, तो गाजियाबाद उदाहरण है सैटेलाइट नगर का। किसका, सैटेलाइट नगर का
यानी अनुषंगी नगर का। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 19 नंबर की ओर। चलिए 19 नंबर भी आप लोगों के बीच आ चुका है। 19 नंबर में कह रहा है वर्ष 2011 से 12 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में कितना है, बताइएगा। वर्ष 2011 से 12 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में कितना है। आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं, बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, ये 19 नंबर का है। ठीक है, बताइएगा जल्दी जल्दी इसका सही जवाब क्या आ जाएगा। देखिएगा थोड़ा ये क्वेश्चन जो है ना ये पिछले चैप्टर का आ गया। ठीक है, क्योंकि इसका हम बता दिए हैं, ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर चलिए थोड़ा रिपीट हो गया पीडीएफ। ठीक है, ये पीडीएफ रिपीट हो गया क्योंकि हम उसको पढ़ा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 19 नंबर में है ना। 19 नंबर कह रहा है कि मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। मेरठ महानगरीय शहर जो है किस राज्य में अवस्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर डी हो जाएगा। 20 में कह रहा है निम्न में कौन प्राचीन राजधानी नगर है, प्राचीन राजधानी नगर कौन है, पटना है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 21 में कह रहा है किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है, बताइएगा। कह रहा है किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, नीलगिरी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है। आप लोग सही सही बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। इसमें से जो है राजधानी नगर कौन है, इसका सही जवाब बताइएगा। तो देखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा 22 नंबर का, राइट आंसर सी हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा। राजधानी नगर चंडीगढ़ है, हरियाणा के चंडीगढ़ होता है। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है, बताइएगा। नदी तट पर अवस्थित कौन नहीं, तो भोपाल नहीं। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है, तो फरीदाबाद है आपको हरियाणा का। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है, तो तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है कोयम्बटूर। राइट आंसर ये हो जाएगा। 26 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है, सांस्कृतिक नगर कौन हो जाएगा, जेरूसलम। राइट आंसर ए हो जाएगा। 27 में कह रहा है निम्न में कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है, उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य कौन है, तो त्रिपुरा है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में कह रहा है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 7 है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 29 में कह रहा है मिकिर पहाड़ी अवस्थित है, मिकिर पहाड़ी जो अवस्थित है असम में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 30 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सागर तट पर अवस्थित है, सागर तट पर अवस्थित कौन है, तो सागर तट पर अवस्थित है मुंबई है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 में कह रहा है भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है, बताइएगा। नगर की परिभाषा का अंग नहीं है, यानी 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना, ये आपको नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, तो ये नहीं की जा सकती है किसमें, तो गंगा का जलोढ़ मैदान में। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है, कौन है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बृहत मुंबई कोलकाता दिल्ली चेन्नई, ये सभी जो हो जाएगा आपको पदानुक्रम जो है बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 नंबर की ओर। 34 नंबर में कह रहा है कि पास पास बने घरों वाली ग्रामीण बस्ती को क्या कहते हैं, बताइएगा। कह रहा है पास पास बने घरों वाली ग्रामीण बस्ती को क्या कहते हैं, तो गुच्छित कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। 35 में कह रहा है 500 से कम जनसंख्या के आकार के गांव में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 16.8% है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि माउंट आबू जो है किस प्रकार का नगर है, बताइएगा। माउंट आबू निम्न में से किस प्रकार का नगर है, तब पर्यटन नगर है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 37 में कह रहा है कि हैदराबाद तथा सिकंदराबाद शहर को कहते हैं, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद शहर को क्या कहते हैं, जुड़वा शहर। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है पिलानी नगर संबंध है, पिलानी नगर का जो संबंध है किससे है, तो शैक्षिक नगर से। राइट आंसर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का रहा है, वही स्थान जहाँ नगर पालिका या नगर निगम था, कैंटनमेंट बोर्ड या नोटिफाइड टाउन एरिया कमिटी है, क्या कहलाते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं संवैधानिक नगर। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में करा है कि नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं, बताइएगा। करा नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? तब पंखा प्रतिरूप के होते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। 41 में करा 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने गांव हैं? तो 5.12 लाख गांव है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक गांव किस जनसंख्या वर्ग में है, बताइएगा। भारत में सर्वाधिक गांव किस जनसंख्या वर्ग में है? तो 10,000 से कम है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरी बस्ती है? सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरी बस्ती कौन है? तो सिंधु घाटी है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 44 नंबर में कह रहा है कि उदयपुर नगर किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। उदयपुर नगर जो है किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। राइट आंसर डी हो जाएगा। 45 में कह रहा है कि बाबा बूदन पहाड़ी कहाँ है, बताइएगा। बाबा बूदन पहाड़ी जो है कर्नाटक में। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और साथ ही साथ अगर इसका पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या अन्य वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप लोग जाकर इसको वॉच कर लीजिएगा, बढ़िया से देख लीजिएगा, पीडीएफ आप लोग लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।